न्याय का मंदिर और उस मंदिर का भगवान होता है एक जज। लेकिन क्या हो जब खुद भगवान पर ही सवाल उठ जाए? क्या एक जज को उसके पद से हटाया जा सकता है? जी हाँ, और इसी प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। भारतीय लोकतंत्र का वो सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र जो अब निकल चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 146 सांसदों के हस्ताक्षर वाले उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है जो जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की मांग करता है। और अब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए 3 दिग्गजों की एक हाई पावर जांच कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी में है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और देश के जाने माने वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य। ये कमेटी अब जांच करेगी कि कैश एट होम कांड का सच आखिर है क्या, विवाद की पूरी कहानी। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? चलिए आपको कहानी की शुरुआत में ले चलते हैं। तारीख थी 14 मार्च, जगह जस्टिस वर्मा का दिल्ली वाला सरकारी बंगला। बंगले के स्टोर रूम में अचानक आग लगती है और जब आग बुझाई जाती है तो वहां से जो मिलता है वो पूरे देश को चौंका देता है। जली हुई नोटों की अनगिनत गड्ढियां। इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन एक आंतरिक जांच बिठाई जिसने 55 गवाहों से पूछताछ के बाद जस्टिस वर्मा को दोषी पाया। जस्टिस वर्मा इस जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा जांच सही थी। और अब गेंद संसद के पाले में है। ये 3 सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। अगर रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा दोषी पाए जाते हैं तो इस पर लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होगी। अगर दोनों सदनों में 2/3 सांसद उन्हें हटाने के पक्ष में वोट देते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी कर देंगे। ये सिर्फ एक जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, ये न्यायपालिका की पवित्रता, उसकी अखंडता और उसकी जवाबदेही का सवाल है। इस हाई प्रोफाइल मामले का अंजाम क्या होगा? पूरे देश की निगाहें अब इस जांच कमेटी की रिपोर्ट और संसद के ऐतिहासिक फैसले पर टिकी हैं।